कैसी हो सर आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देर से आंख खुली, तबीयत ठीक ना होने की वजह से। सर आप, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? ये किसका है? मेरी अम्मी का है ये। उमर की पैदाइश के वक्त मैंने अफसून को तोहफे में दिया था ये। सुबह जब मैं आपके इयररिंग्स ढूंढ रही थी तो ये बेड के नीचे से मिला मुझे, वो भी टूटा हुआ। हाँ तो ये के आप कल उसी कमरे में बेहोश हो गई थी ना, और उसके बाद अम्मी के हार की ये हालत देखी मैंने। मतलब ये कि एक मिनट रुके फारूक साहब, तुम कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो इसका? मुझे यकीन नहीं आ रहा निसान। यानी क्या मैंने इसे तोड़ा है, यही कहना चाह रही हो? फारूक साहब। सर आप तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। क्या हुआ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसा रवैया है आप लोगों का? सर आप, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कैसी हो। मैं तुम पर हरगिज शक नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मगर हमें एक वजाहत तो चाहिए होगी ना। कहाँ गई है ये? वजाहत दिए बगैर वो भी। ये ले। ये क्या है? आपको वजाहत की जरूरत थी ना फारूक साहब, तो ये ले वजाहत। हार तोड़ने वाला और मेरे कपड़े फाड़ने वाला शख्स एक ही है। कौन? गुलशन। क्या? ठीक सुना, मैं जानती हूँ ये सब गुलशन ने किया है, इसीलिए वो खामोशी से घर से चली गई, वो भी किसी को बताए बगैर। क्या इस बात को साबित कर सकती हो तुम? साबित तो नहीं कर सकती, मगर मैं जानती हूँ उसी ने किया है। ठीक है, आप दोनों जरा नीचे जाए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अम्मी। सिर आप आ गई। हाँ, चलती हूँ। गुड मॉर्निंग हारिस। गुड मॉर्निंग प्यारी बेटी। क्या हो रहा है? ये सब खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है। इन्होंने सुबह ही सुबह मुझे फोन करके बुलाया कि आ जाएं, आपसे बात करनी है, और मैं बेवकूफों की तरह मुंह उठाया और सुबह ही सुबह आ गई। पता है मसला क्या है? हुआ क्या है, बताए ना। तुम्हारा हाथ मांगा है अपने बेटे के लिए। क्या? बिल्कुल, और कहती हैं कि पिराए साहिबा को भी ये रिश्ता मंजूर है। कहती हैं तुमसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। फिर आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, जब पिराए साहिबा का नाम लिया तो मैंने कोई एतराज नहीं किया, बल्कि हाँ भी नहीं कहा। तो आपने उन्हें साफ साफ इनकार क्यों नहीं किया अम्मी? ये मसला उसी वक्त हल हो जाता। बेटा मजबूर हो गई थी मैं, ऊपर से कॉफी बना कर ले आई। इतना एहतमाम किया उसने सिर्फ मेरे लिए, हद हो गई है। अम्मी यार। क्या अम्मी यार? किसे कॉल कर रही हो? मैंने तुमसे पूछा तुम किसे कॉल कर रही हो?
मेरी बात सुने, अगर उन्होंने इस किस्म की बात दोबारा की तो आप मना कर देंगी, समझ गई ना? कह दे कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, ये कह दे कि मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं, कुछ भी कह दे। सही कह रही हो, लेकिन सब कुछ एकदम सही हो गया। कहा तो है फंस गई थी मैं। अब जब मालूम हुआ कि पिराई साहिबा की मर्जी शामिल है तो मैं कुछ न बोल सकी। क्या करती मैं? ऊपर से मुझे यहाँ तक बुला लिया, हद कर दी बेटा। अच्छा, तो आपको ये मसला था क्या? मेरी कोई फिक्र नहीं। अच्छा, अब फजूल बातें मत करो, ठीक है? मेरी उनसे दोबारा बात होगी तो मैं मना कर दूंगी उनको। इधर देखें, ये कोई मजाक नहीं है, समझ रही है ना? हाँ, और फारूक साहब को ये पता ना चले, समझ गई? हाँ यार, वैसे भी मेरी जिंदगी में कम मसले हैं। क्यों, अब क्या हो गया? और क्या होगा, 3 बच्चों में फंस के रह गई हूँ मैं। देखो बेटा, देखो ठीक है, अब अगला मरहला आसान है। तुम पहले ही इस घर में मौजूद हो, सब्र करो, बर्दाश्त करो। अब मैं चलती हूँ, इससे पहले कि एपेक को मुझसे कोई शिकायत हो, ठीक है? क्या कर रही थी वो? उसने क्या कहना है, उसने तो अपनी पेंटिंग ठीक करने के लिए नींद हराम कर ली है। बस पेंटिंग के अंदर ही घुसी रहती है वो। पेंटिंग यहाँ नहीं आनी चाहिए, पता है ना? लाने को तो वो आज या कल भी ला सकती है। कुछ भी करे, गायब कर दे उसे, फेंक दे, बेच दे, कुछ भी करे, जो भी करना है करे। एफसुन की पेंटिंग इस घर में नहीं आएगी, समझ गई? तुम्हारा क्या लेना देना उस पेंटिंग से? हाँ, आपको क्या हो गया? पता नहीं है आपको इस घर में क्या करना चाह रही हूँ मैं? हाँ, इतनी कोशिश कर रही हूँ कि सब एफसुन को भुला दे, और आप चाह रही है कि हॉल में उसकी पेंटिंग लगा दी जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, कुछ न कुछ कर लूंगी मैं। मगर देखो, एक बात बता रही हूँ, तुम बच्चों से अच्छा सलूक करना। अगर उन्हें तुम्हारी कोई शिकायत मिली तो उठा के बाहर भेज देंगे। इसीलिए अपनी जबान पर काबू रखना सीख लो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। अम्मी, दिमाग मत खराब करे मेरा। चले, बाद में मिलती हूँ। इसका दिमाग खराब कर रही हूँ मैं? हाँ, मैं उसकी माँ हूँ, जरा भी ख्याल नहीं है इसे मेरा। बाबा जान, मुझे नहीं लगता गुलशन ने किया होगा कुछ भी। वो झूठ बोल रही है, मैं जानती हूँ। फिलहाल हम ये बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसे चेक करने का एक तरीका है मेरे पास। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? मतलब गुलशन को आपके यहाँ बुलाना चाह रहे हैं बाबा? जबरदस्त, बुला लीजिए, बुलाकर उसकी भी सुन लेते हैं। तुम थोड़ा सा सब्र रखो बेटी, मैं देखता हूँ। तुम्हारी अम्मी की किसी चीज को कोई ऐसे हाथ नहीं लगा सकता। क्या कहा मुर्वत साहिबा ने? दे रही है अपनी बेटी? चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। ये छुपने वाली बात तो नहीं। बेटा, अभी तो मैंने उनसे बात की है, पहले वो सैराब से पूछेंगी, उसके बाद चाहे सबको मालूम हो जाए। खुशबू तो अच्छी आ रही है। शुक्रिया। आयशा, मेरा सैंडविच तैयार है क्या अभी? बिल्कुल तैयार है, जैसा पसंद है तुम्हें। ये लो, मजे करो। क्या बात है, मैं तुम्हें खाने से पहले बता रहा हूँ, ये सच में बहुत मजे का बना होगा। ये 3 भी खा लूं तब भी पेट ना भरे। हाँ हाँ, सच कह रहा हूँ। अब देखो, मैं ये खाऊंगा तो इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं उदास हूँ इसलिए कि ये खत्म हो जाएगा। ओह सरदार, बस भी करो, तुम भी ना। उफ। चलो खा पी लो ना। जी जी, खा ही रहा हूँ। ओफ ओफ, ये दिखने में भी मजेदार है। इस वक्त किसका फोन आ गया? फारूक साहब की कॉल है। जी सुन रहा हूँ फारूक साहब। जी हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ फारूक साहब। क्या हुआ? फारूक साहब ने बुला लिया मुझे अभी। ये साथ में ले जाओ, बाद में खा लेना तुम इसे। कैसी बातें कर रही हैं? ये तो सुकून से बैठ के खाने वाली चीज है। काम खत्म करके आता हूँ, उसके बाद मजे से बैठ के खाऊंगा। ठीक है, इसे रख दीजिएगा आप फ्रिज ठीक में। है बेटा। आ जाओ। आपने बुलाया था? आओ सराब। गुलशन, मैं जानना चाहता था कि आखिर ये हरकत किसने की है, इसीलिए गुलशन की बात सुनना चाहता था। तो बताओ गुलशन, तुम यहां से अचानक काम छोड़कर क्यों चली गई थी आखिर?
सिराप थी वो वजह। क्या? शराब की वजह से क्यों? क्या कर रही हो? छोड़ो चलो मुझे। अंदर। उफ, तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी, समझ नहीं आता? इधर देखो, फौरन इस घर से दफा हो जाओ, समझ आया तुम्हें? और वो भी किसी को बगैर बताए। मेरा एप्सुन के कमरे में घुसने का किसी को बताया तो जलील कर दूंगी। बेहतर है दफा हो जाओ यहाँ से। तुम होती कौन हो धमकी देने वाली? हाँ, मुझे घर से निकलने की धमकी दे रही हो? देख लेंगे कौन जलील होगा। इधर तो आओ जरा, कुछ याद दिलाओ जरा। अरे वो जो घर में डिलीवरी देने आया था, याद है तुम्हें? याद करो जिसे तुमने घर में खामोशी से बुलाया था। हम शादी करने वाले हैं। पागल, वो पहले से शादीशुदा है, यूज कर रहा है तुम्हें। झूठी मोहब्बत के दावे करता है वो। उसने कहा है वो डिवोर्स दे देगा। तुम भी ना डिवोर्स दे देगा? अगर ऐसी बात है तो जाओ फारूक साहब को बता दो कि उनके बच्चों वाले घर में एक अनजान आदमी को रात को घर में क्यों बुलाया था। और ये भी बताना कि वो तलाक देने वाला है अपनी बीवी को तुम्हारे लिए। बहुत खुशी होगी उन्हें। याद रखना, जलील और रुस्वा कर दूंगी, सुन रही हो? अब अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। सुन लिया तुमने? आपने कहा था ना कि अफसन साहिबा की चीजों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं सफाई करने के लिए कमरे में गई थी। अफसन साहिबा की चीजों को देखकर परेशान हो गई थी। सामान में उनका हार देखा तो पहन लिया मैंने। यकीन करें मेरी नीयत खराब नहीं थी, यानी मुझे नहीं मालूम, मैंने बस वो नेकलेस पहनकर देखना चाहा था। और फिर? उसके बाद वो सूटकेस खोला। मैं खुद पर काबू नहीं कर पाई, पता नहीं कैसे मैंने उसे खोल दिया। और क्या? क्या गुलशन? डायरी मिली उनकी। उसी वक्त सिराप आ गई। तुमने डायरी पढ़ी थी? नहीं नहीं, उसे नहीं पढ़ा। जैसे ही सिराप को देखा, उस डायरी को वापस उसकी जगह पर रख दिया। एक तो आपकी बात के खिलाफ जाने की वजह से और अफसन साहिबा की चीजों को छेड़ने की वजह से सिराप ने घर से निकलने को कहा। और ये? सिराप के कदमों की आवाज सुनकर कुछ समझ नहीं आया तो नेकलेस को फेंक दिया, वो भी बेड के नीचे। मैंने इसे कहा भी कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसने नहीं सुनी। लेकिन मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ भी नहीं चुराया, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गई हूँ। जाने से पहले और भी कुछ किया था? सिराप पर गुस्सा होने की वजह से मैंने उसके कपड़े काट दिए थे। मैं माफी चाहती हूँ, मैं तहे दिल से माफी चाहती हूँ। तुम जा सकती हो। तुमने आखिरी बार इस घर में कदम रखा है। दोबारा तुम्हें यहाँ कभी ना देखूं। गुलशन, क्या मसला है तुम्हारा? क्यों कॉल कर रही हो मुझे? मिस कर रही थी, सोचा कॉल कर लूं तुम्हें। बकवास बंद करो अपनी और मेरी बात सुनो। मुझसे दूर रहो सिराप, खुदा का वास्ता है पीछा छोड़ दो मेरा। पहले ही मेरे साथ बहुत बुरा किया है तुमने। गुलशन, बकवास बंद करो अपनी और बात सुनो मेरी। बस मेरा आखिरी काम कर दो और फिर उसके बाद मुझसे तुम्हें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। सर, आप ये सब तुमने क्यों नहीं बताया था हमें? मैं फारूक साहब पहले ही बहुत उदास थी। मुझे लगा इतने फजूल मौजू पर बात करना मुनासिब नहीं, यानी नाफरमानी की मुझे भी माफी मांगनी चाहिए।
असल में तो हमें तुमसे माफी मांगनी चाहिए। कोई मसला नहीं। बिल्कुल है ना निशान? माफी चाहती हूँ। अरे निशान, मैंने कहा ना जरूरत नहीं। मैं समझ सकती हूँ, तुमने जो किया वो नॉर्मल था। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती, इसलिए फिक्र मत करो, कोई बात नहीं। और इयररिंग्स मिल गए क्या आपके? मिल गए, वो मेरे वॉशरूम में गिरे थे। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मिल गए। अच्छी बात है। बाबा, डायरी? हाँ, वो मेरे पास है। सर, आप मैं निशान के सामने कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आज के बाद मुझसे कुछ भी मत छुपाना तुम, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, फिक्र ना करें। मैं तैयार हो गया बाबा। बाबा, आप इसे ले जाएं और इसके बाल कटवाइए, बहुत तंग करता है। बहुत तंग किया है अपने बहन को? मैंने कुछ भी नहीं किया बाबा जान। अच्छा, तो कुछ नहीं किया तुमने? इसे तैयार करते करते मैं तो थक गई बाबा, बार बार कटिंग की बात करता है ये तो। लगता है नाज बहुत गुस्से में है। हमेशा गुस्से में रहती हैं ये तो। अरे, क्या आपको आज हेयर ड्रेसर के पास जाना है? हाँ बाबा, और मुझे बाल कटवाने हैं। बाल कटवाने हैं। आ जाए, आपको तैयार कर दूं। हाँ देखो, तुम्हारे बाल तो वाकई बहुत लंबे हो गए हैं, आंखों के सामने आ रहे हैं। तो अब दोनों बाबा और बेटा बाल कटवाने जाएंगे, है ना? अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है बाबा, हम भी चलते हैं। हाँ बिल्कुल चलते हैं बेटा, चलते हैं। लेकिन पहले बाबा थोड़ा तैयार हो जाए। ओह, चलो चलो। बाबा जान, बाबा जान। हाँ बोलो बेटा। थोड़ा गुस्सा कर दिया मैंने, क्या करूं, काबू नहीं रख पाई खुद पर। तुम्हें सर आपसे माफी मांगनी चाहिए थी और तुमने मांग भी ली। परेशान मत हो, गलती सबसे होती है। तुम अपने आप को संभालने की कोशिश करो, ठीक है? ठीक है। चलो बोलो। बाबा, मुझे अभी तक शक है। ऐसा मत सोचो निशान, तुम्हारे सामने गुलशन ने सब कुछ बताया। अगर तुम देखो तो सैराब ने इस मामले में काफी मैच्योरिटी दिखाई है। उसकी जगह कोई और होता तो शायद उसका रवैया ऐसा हरगिज नहीं होता। वो तुम लोगों से मोहब्बत करती है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। उसके साथ शॉपिंग पर चली जाओ, मुझे उम्मीद है अच्छा वक्त गुजरेगा तुम दोनों का। बाबा आ जाएं। उमर को देखिए कितनी शिद्दत से इंतजार कर रहा है गाड़ी में बैठकर। बाबा, वो तो सुबह से शिद्दत से इंतजार कर रहा है। जानती हूँ, कामिल चाचा के सामने भी बहुत खुश हो रहा था कि बाबा लेकर जा रहे हैं। तो उसे और इंतजार नहीं करवाता, लेकिन वादा करो कि तुम टेंशन नहीं लोगी। ठीक है। वादा ना? वादा। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कॉल उठाओ जान, जल्दी। अल्लाह गलत करे। सिरा पापा। मेरी जान। बाबा हमें शॉपिंग करवाने ले जा रहे हैं, क्या आप भी चलेंगी हमारे साथ? शॉपिंग करने? जी, आपको भी तो नए कपड़ों की जरूरत है। आप, मैं और आपा बस जा रहे हैं। ठीक है, आ रही हूँ फिर मैं। कहाँ गया मेरा पसंदीदा सैंडविच? ये रहा। ओ सरदार, तुम यहाँ पर बैठे हो? थोड़ा जल्दी खा लो तो फिर हम भी निकलते हैं। भूख लग रही है मुझे। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं वापस आकर खा लूंगा। ठीक है, तो फिर मैं बैग ले आती हूँ, हम चलते हैं। ठीक है।
हैव अ नाइस डे। शुक्रिया। थैंक यू, मिलकर अच्छा लगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अब चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। क्या चाहती हो तुम? असल में तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा मसला क्या है? साफ साफ बोलो, क्या कहना है? बात सुनो, ये बेवकूफिया करना छोड़ दो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। क्या बोल रही हो? फजूल बातें मत करो मेरे साथ। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं उठाया मैंने। अगर कोई जरूरी बात है तो कहो जल्दी। सेरा पापा, नाज, आ जाएं, चलते हैं हम। ठीक है, मैं आ रही हूँ। थोड़ा काम था, बाद पे कर लूंगी। जल्दी से आ जाएं आप। ठीक है। समझ नहीं आ रहा क्या मसला है इसके साथ। मेहते साहब आ गए हैं क्या? तो कुछ मालूम है कहां पर है इस वक्त? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जान। भाई अब कहाँ है? काम से बाहर आया हुआ हूँ। क्या हुआ? कल जो एग्रीमेंट प्रेजेंट करना है उसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। एक बार देख लेते आप तो। हाँ ठीक है, देख लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले मैं अपना काम कर लूँ। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? रास्ता क्यों रोका है मेरा? एगी प्लीज, मुझसे दूर भागने का अब तुम्हें कोई फायदा नहीं है। मुझे भागने की जरूरत नहीं है किसी से। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं। देखो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। अब तो तुम ये जिद करना छोड़ दो। आप किस जिद की बात कर रहे हैं? हाँ, कोई बच्चा नहीं हूं मैं। एक फैसला किया जिसमें आपको जिंदगी से निकाल दिया मैंने। नहीं निकाल सकते। कैसे? तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ। देखो तुम मुझसे अपना रवैया ठीक कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी माँ और मेरे दरमियान रिश्ता कैसा है। तुम हो तो मेरी औलाद ही। बात सुनो, मेरे नजदीक ये जुमला सिर्फ एक बकवास है और कुछ नहीं। आइंदा नहीं कीजिएगा इस तरह की बात। ठीक है, मान लिया कि आप मेरे बाप हैं, लेकिन उस वक्त आप कहाँ थे जब मुझे आपकी जरूरत थी? आपने बहुत देर कर दी, तकलीफें दी आपने हमें, और बगैर किसी शर्म के आकर मेरा रास्ता रोक रहे हैं। तमीज से बात करो तुम। आप इससे भी ज्यादा बुरे रवैये के लायक हैं, मगर इस तरह की तरबियत नहीं है मेरी। फिर अपने दिल से एक ही बार सारा गुबार निकाल क्यों नहीं देते? जितना जलील कर सकते हो कर लो, मैं चुप रहूंगा। मेरा बोझ हल्का हो। तुम मुझे एक आखिरी चांस तो दो ना बेटा, सिर्फ एक चांस। मुझ पे एहसान कर दो बेटा, प्लीज समझो। और ये सब करने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। बेहतर यह है कि आप ये मौका कहीं और जाकर तलाश करें। क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे माफ नहीं किया, इसलिए तुम भी नहीं करना चाहते। अम्मी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं भी बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि जब तुम हमारे दरमियान अम्मी को नहीं लाना चाहते तो फिर तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर देते? देखो, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे कचरे की तरह फेंक देते हो। हो गया तो रास्ते से हट जाए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। बाइक आहिस्ता चलाओ।